आज का जो विषय है, हम लोग जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में सीखने जा रहे हैं, वो विषय है धन का। क्या है? धन का विषय। और कितने लोग चाहते हैं कि उनके पास धन हो, धन की भरपूरी हो? कितने लोग चाहते हैं? हाथ खड़ा करके बताओ जरा, बताओ। बहुत कम लोग हैं। सब कंगाली का जीवन चाहते हैं, कंगले बने रहना चाहते हैं। भाई मैं तो चाहता हूं कि मेरे पास धन का आशीष हो, है? हालेलुया। आप इस चीज को, धन को नकार नहीं सकते। धन हमारे लिए, हमारी जरूरतों के लिए कितना जरूरी है। जब तक हम पृथ्वी पे जीवित हैं, तब तक रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। समझ पा रहे हैं ना? जब हम सुबह उठते हैं तब से लेके रात तक, जब तक सोती नहीं, खर्चा 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 चलता रहता है और हर तरह का खर्चा होता है। तो हमें धन की जरूरत होती है, हम इसे नकार नहीं सकते हैं। पर यह एक ऐसा विषय है जिस विषय को ना हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है, ना कॉलेज में शिक्षा दी जाती है। और जहां हम जाते हैं, जहां भी हम धार्मिक स्थानों में जाते हैं, ना वहां शिक्षा दी जाती है। तो धन को लेकर, जो कि हमारी सबसे प्रमुख जरूरत है, बहुत बड़ी जरूरत है, आप इसे नकार नहीं सकते। और धन के लिए हर एक आदमी मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, नौकरियां कर रहा है, फैक्ट्रियों में काम करता है। परंतु एक ऐसा विषय है जो कि इतना बहुमूल्य, इतना प्रमुख विषय है व्यक्ति के लिए, उसके बाद भी आदमी इसकी अज्ञानता में होने के चलते, क्योंकि धन के बारे में नॉलेज नहीं होता, लोग कर्जों में चले जाते हैं, नुकसान में चले जाते हैं, घाटों में चले जाते हैं। क्योंकि सबसे प्रमुख ज़रूरत है धन की, पर ज्ञान नहीं है। क्योंकि आज तक कहीं पे हमें इसके बारे में पढ़ने को नहीं मिला, सीखने को नहीं मिला कि क्या चीज़ है ना? जैसा हमने अपने माँ बाप को करते देखा, उन्हें कमाते देखा, खर्चते देखा, और जैसा हमें समझ आया, हमने भी वैसा धन को कमाया और धन को खर्च करना शुरू किया। परंतु अगर हमने देखा उन बातों को, हमारे जो पूर्वज थे वो भी कर्जों में गए और उस धन को भोग नहीं पाए। हम भी कमा रहे हैं पैसा, पर हम भी उस धन को ठीक से भोग नहीं पा रहे। हमारी ज़रूरतें बस सिसक सिसक कर पूरी हो रही हैं, हमारी ज़रूरतें ठीक से पूरी नहीं हो पा रही। हम अभी भी कर्जों में हैं। यहाँ बैठा एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके ऊपर कर्जा ना हो। किसी ना किसी कर्ज की शक्ल में उसके ऊपर कर्जा है और उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं है। परंतु अगर हम देखें, परमेश्वर का जो वचन है वो प्रभु की आत्मा के द्वारा प्रेरित किया गया है, लिखा गया है। और परमेश्वर अपने वचन में यूं बोलता है, मैं राजाओं का राजा हूं। मैं क्या हूं? राजाओं का राजा हूं और प्रभुओं का प्रभु हूं। तो राजाओं का राजा, पृथ्वी पे अनेक राजा हुए हैं, गिन नहीं सकते हम राजा। खाली भारत देश के राजाओं की बात नहीं हो रही, पृथ्वी पे जितने भी समस्त राजा अब तक हुए हैं, प्रभु कहता है मैं राजाओं का राजा हूं। और राजा जैसे हम सुनते हैं ना, तो राजा का काम होता है शासन करना, प्रभुता करना। और राजा जिस देश का हो, वो देश में सबसे अमीर होता है। सारे व्यापारी, सारे धनाढ्य लोग राजा से नीचे होते। राजा होता है जो सब पे प्रभुता करता है, शासन करता है और सबसे अमीर होता है। और हमारा प्रभु कहता है मैं राजाओं का राजा हूँ, यानी मैं प्रभुता करता हूँ, मेरा शासन चलता है पृथ्वी पर, और वो सबसे अमीर है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? सबसे अमीर है। और वो कहता है मैं, धन तो यहोवा की ओर से मिलता है, मैं जिसे चाहूं उसे दे सकता हूं। हालेलुया। क्या कहता है? मैं जिसे चाहूं उसे दे सकता हूं। परंतु वो चाहता कब है? विचार ये है, वो चाहता कब है? अगर हम परमेश्वर के वचन को बड़े ही ध्यान से सुने और उन बातों का पालन करना आरंभ कर दें जिसके विषय में परमेश्वर बोलते हैं, तो परमेश्वर यानी स्वर्ग आपकी ओर आकर्षित होगा और प्रभु आपको वो हर एक चीज़ देने लग जाएगा जिसके बारे में आप विचार करते हैं, जिसके बारे में आप सोचते हैं,
जिसके बारे में आपकी आवश्यकताएं हैं, आपकी ज़रूरतें हैं, वो सारी बातें आपके जीवन में प्रभु पूरी होने लग जाए, प्रभु पूरी कर देगा और आप निर्धन नहीं रहेंगे। मेरा अपना खुद का अनुभव है, मैंने अपने परिवार में देखा है, अपनी सेवकाई में देखा है, जितने भी लोग प्रभु के पास आते हैं, मैंने बाइबल के अंदर देखा है, बाइबल में जितने भी करैक्टर है, जितने भी लोग प्रभु के पास आते हैं, वो गरीबी में तो आते हैं, परंतु वो गरीबी में बने नहीं रहते। प्रभु उन्हें धन में बढ़ा देता है, आशीषित कर देता है। हालेलुया। सो आइए हम देखिए प्रभु के वचन में, निकालिए फिलिपियों की किताब नए नियम में से, और इसका 4 अध्याय और इसका 17 पद। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। हाँ, क्या कहता है? फिलिपियों की किताब 4 अध्याय और इसका 17 पद। यहाँ पर पौलुस फिलिपियों की पुस्तक में, फिलिपियों के जो लोग हैं, फिलीपींस जो कंट्री है, फिलिपियों, वहाँ पे जब वो प्रचार के लिए गया तो उसमें उन लोगों को ये पत्र लिख रहा है और उन्हें ये बात को समझा रहा है प्रभु का दास पौलुस, और कहता है मैं ये नहीं कि दान चाहता हूँ। सुनिए, पौलुस जो था, प्रभु का दास पौलुस, इधर ध्यान दीजिए, बाइबल के अंदर सबसे अधिक अगर किसी ने पुस्तकें लिखी है ना तो पौलुस ने लिखी है, 13 किताबें। और पौलुस ही बाइबल का एक ऐसा करैक्टर रहा है जिसने ये बोला है तुम मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ, मैं यीशु मसीह की चाल चलता हूँ। परंतु तुम यीशु मसीह को देख तो नहीं पा रहे, परंतु तुम मुझे देख लो, तुम मुझे देखकर मेरी सी चाल चल लो। हालेलुया। अगर मुझे देखकर चाल चलोगे तो जान लेना कि यीशु मसीह की चाल चल रहा हूँ। तो बाइबल में एक ऐसा चरित्र है, और उसके अंदर सबसे अच्छी खूबी यह है, मुझे उसका ये गुण बहुत अच्छा लगता है कि जितनी जगहों में गया पौलुस, उसने कलीसियाओं की स्थापना करी, प्रभु की अलग अलग कलीसियाएं बनाई, चर्च बनाए, पूरे अलग अलग देशों में उसने भ्रमण किया। परंतु उसका मालूम है बिजनेस क्या था, उसका काम क्या था? वो टेंट मेकर था, टेंट को बनाने वाला था। उस जमाने में हर चीज में टेंट चलते थे, घरों के टेंट घरों के होते थे, दुकानें टेंट की होती थी, हर जगह टेंट चलता था। तो उसका मेन काम टेंट बनाने का था, तो वो टेंट का बिजनेस करता था, और उस टेंट के बनाने से वो अपना घर का, अपनी ज़रूरतों को पूरा करता था, और परमेश्वर की जो सेवकाई होती थी उन ज़रूरतों को वो पूरा करता था। परंतु यहाँ हम देखते हैं जब कलीसिया उसे वो भेंट दिया करती है, पैसा दे रही है, तो वो ये क्या कहता है? वो यहाँ पर पैसा नहीं मांग रहा लोगों से, वो ये नहीं कहता कि तुम मुझे ये दान दो, मुझे ये पैसा दो ताकि मैं अमीर हो जाऊं, क्योंकि वो तो टेंट मेकर है, बिजनेसमैन है, काम कर रहा है। परंतु वो ये कह रहा है मैं ये नहीं चाहता कि दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं कि जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता चला जाए। हालेलुया। जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए, यानी तुम्हारे लाभ के लिए। तुम जो पैसा दे रहे हो ना, उसका कहने का अर्थ है कि उसमें मेरा लाभ नहीं हो रहा, उसमें तो तुम्हारा लाभ बढ़ेगा। हालेलुया। क्या होगा? तुम्हारा लाभ होगा। वो कहता है मैं तो अपना जीवन यापन कर रहा हूं। देखो, पौलुस जब प्रभु के पास आया तो उसे सेवा का, प्रभु की सेवा का जुनून था, तो उसने विवाह भी नहीं किया, शादी नहीं की। जब शादी नहीं की तो बच्चे भी नहीं थे, अकेला था, और इधर उधर भ्रमण करके, यात्राएं करके करता था। तो उसे खाने पीने के लिए पैसा चाहिए होता था, तो उस पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए वो टेंट का काम किया करता था। वो किसी पे आश्रित नहीं था, और उस पैसे से वो परमेश्वर की सेवा भी किया करता था। अपना तो खर्चा उठाता भी था, परंतु वो दूसरी कलीसियाओं की स्थापना करता था और उनके खर्चे भी उठाता था। परंतु वहां पर वो भेंट के लिए बोलता है कि मैं अपने लिए नहीं चाहता, ये तो मैं इसलिए चाहता हूं, मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता चला जाए। हालेलुया। जो तुम्हारे लाभ के। मैंने जब इंग्लिश वर्जन के अंदर इस पद को पढ़ा तो वहां पर लिखा है लाभ के लिए बढ़ने का मतलब है कि तुम्हारा जो अकाउंट है वो मल्टीप्लाई होता चला जाए, बढ़ता चला जाए। और अकाउंट कौन सा? स्वर्ग का अकाउंट। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, ना जहां चोर है, ना काई है, ना कीड़ा है, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी है। हालेलुया। तो प्रभु बोलते हैं कि कहाँ हमें धन इकट्ठा करना है? स्वर्ग में। अब कहने का मतलब ये नहीं है कि आप पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो या बैंक बैलेंस मत बनाओ आप, परंतु आपका जो सबसे पहला जो लक्ष्य होना चाहिए ना, वो परमेश्वर के राज्य के लिए होना चाहिए। यहां पर पौलुस बोलता है कि मैं ऐसा फल चाहता हूं, मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता चला जाए, जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता चला जाए। 18वें पद में मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास, वो देखो कह रहा है मेरे पास तो सब कुछ है, हाँ, वरन बहुतायत से भी है। हाँ देखो वो कहता है मेरे पास, और इतना है कि मेरी जरूरत से कहीं ज्यादा मेरे पास पैसा है। वो कहता है मेरे पास बहुतायत से है। आगे, जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। हाँ, वो उस व्यक्ति का नाम ले रहा है कि उसके हाथ से तुमने जो भेंटें भेजी उसे मैं पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है। हाँ, अब बताओ नोटों से क्या खुशबू आती है? वो तो कहता है उसमें तो सुगंध है। उसमें क्या है? सुगंध है। आती है खुशबू, पर वो तो कह रहा है सुगंध है। कई बार लोग मुझे खाने पर बुलाते हैं, कई बारी लोगों के काम चल जाते हैं, उनका कर्जा दूर हो जाता है, समस्याएं दूर हो जाती हैं, कई लोग अपनी बड़ी बीमारी से चंगे हो जाते हैं। तो जब लोग मुझे खाने पे बुलाते हैं ना, तो जो टेबल पे जब खाना मेरे लिए सजाया जाता है, तो खाना अपने आप मुझे बताता है कि मैं बहुत प्यार से बनाया गया हूँ तेरे लिए। हालेलुया। उस खाने का जो शक्ल होता है, उस खाने को परोसने का जो तरीका होता है, वो मुझे चीख चीख कर ये बोल रहा होता है बहुत प्यार से मैं तेरे लिए बनाया गया हूँ। तो उसमें उस परिवार के प्रेम की सुगंध आ रही होती है। तो खाना जब बनाते हैं ना, तो उसमें परफ्यूम नहीं छिड़क कर देते मुझे, पर उसमें उनका प्रेम मुझे महक रहा होता है, और मुझे उस परिवार के हृदय में जो मेरे प्रति जो आदर है, जो प्रेम है, वो उस भोजन के परोसने के द्वारा, भोजन को दिए जाने के द्वारा वो मुझे दिखाई देने लग जाता है। हालेलुया। कई बार कई लोग मुझे बुलाते हैं, अपनी बीमारियों से चंगे हो जाते हैं, तो अब उनके अंदर क्या होता है, अब हम ठीक तो हो गए हैं और अब हमने चर्च में भी नहीं आना, क्योंकि हम जिस बीमारी से आए थे अब तो हमारी ठीक हो गई, अब हमने क्या करना है। तो वो अन्य जाति वाला जो विचार होता है, एक ही बार पंडित जी का आदर सत्कार कर दो, जो दान दक्षिणा है दे दो, और उसके बाद बाय बाय टाटा जय मसीह की, हम नहीं आएंगे। और मुझे घर पे खाने पे बुलाया जाता है, और जब मैं घर पे, और मेरे स्थानीय प्रचारक कहते हैं भैया अच्छा विश्वासी परिवार है, आप चलिए। मैं कहता हूँ देख लो ये आखिरी अलविदा का भोजन ना हो। नहीं भैया बहुत अच्छा परिवार है, रेगुलर चर्च आते हैं, ये तो हर सप्ताह आ रहे हैं। मैंने अच्छा। और मैं जब जाता हूँ तो टेबल पे जब खाना सजाया जाता है, मैं देख कर ही समझ जाता हूँ ये तो अलविदा का भोजन है। हालेलुया। और फिर जब, परंतु जो एक विश्वासी जो प्रभु का दास समझ के जो भोजन देता है, उस भोजन में और जो अलविदा का भोजन होता है, दोनों में बहुत फर्क होता है। पूरी वो भी बनाते हैं, छोले वो भी बनाते हैं, रायता वो भी बनाते हैं, सलाद वो भी देते हैं, सारी चीजें, परंतु जो सुगंध है ना, सुगंध तो उसमें मिलती है जो परमेश्वर का दास समझ के ग्रहण करके उस भोजन को तैयार करता है। समझ पा रहे हैं? क्योंकि कौन व्यक्ति प्रभु का दास समझकर मुझे देगा? जिस व्यक्ति ने परमेश्वर को जान लिया हो, जिस व्यक्ति ने, और जिस व्यक्ति ने केवल परमेश्वर का इस्तेमाल किया हो, उसे यूज किया हो। बस अब हम चंगे हो गए हैं, भैया जी का खाना कर देंगे, जाते वक्त 500 या 1000 रुपए इनके लिफाफे में डाल के इन्हें दे देंगे, जय मसीह की अलविदा। हम पर कोई बंधुआई भी नहीं आएगी, कोई भूत बात भी नहीं आएगा, इनसे संबंध भी बना रहेगा। कभी भूत बात चुड़ैल आएगी रात को तो इन्हें फोन भी कर देंगे। हालेलुया। इन्हें याद भी रहेगा, अरे मैं तो फलाने के घर में गया था, इन्होंने खाना खिलाया था, इन्होंने 1000 रुपए दिए थे। संबंध भी बना रहेगा। कभी दुख बीमारी रिश्तेदारी में आएंगी तो भैया को हम बुला लेंगे।
तो वो उनकी जो विचारधारा होती है ना, प्रभु का इस्तेमाल करना और प्रभु के दास का इस्तेमाल करने के लिए होती है। परंतु मेरा अनुभव है, जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करने लगता है ना, जो व्यक्ति परमेश्वर से प्यार करता है ना, वो परमेश्वर के लोगों से प्यार करने लग जाता है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? अभी आप मेरे लिए एक नॉर्मल हो, कॉमन हो मेरे लिए, क्योंकि आप वचन सुन रहे हो। ये नहीं कि मैं आपसे प्यार नहीं करता, प्यार करता हूं मैं आप सबसे। पर जिस दिन प्रभु आपको इस्तेमाल करने लग जाएगा, किसी भी तरह आपको इस्तेमाल करने लग जाएगा, मेरे मन में है ना, आपका दर्जा यहां चला जाएगा। मैं आपकी बहुत इज्जत करने लग जाऊंगा, आपका बहुत आदर करने लग जाऊंगा। संभव है जब आप आओ मेरे कमरे में, मेरे पास आओ, तो मैं आपको आदर देने के लिए भी खड़ा हो जाऊं, क्योंकि मेरे मन में आपके लिए आदर होगा। क्यों? क्योंकि जिस परमेश्वर की मैं सेवा कर रहा हूं ना, उस परमेश्वर की आप करने लग गए हो सेवा। हालेलुया। अब आप आकर बैठकर एक प्रचारक के रूप में नहीं बैठे, आप इस्तेमाल हो रहे हो मेरे प्रभु के लिए। मैं अपने प्रभु से इतना प्यार करता हूं, मेरे प्रभु के लिए जितने भी सेवक हैं, दास हैं, बड़े बड़े दास आते हैं जो मेरे चर्च में प्रचार करते हैं, मैं उनकी भी इज्जत करता हूं। जो छोटे दास होते हैं, छोटे दास का मतलब जिनका भी नाम नहीं है, मैं उनकी भी इज्जत करता हूं। मेरे स्थानीय प्रचारक जो हैं, मैं उनकी भी इज्जत करता हूं। और मेरे कलीसिया में जो बच्चे इस्तेमाल होते हैं ना, मैं उनकी भी इज्जत करता हूं। अगर अभिषिक्त है वो व्यक्ति और प्रभु उसका इस्तेमाल कर रहा है, जबरदस्ती का इस्तेमाल नहीं, प्रभु अगर उसे इस्तेमाल कर रहा है, तो मेरे मन में उसके लिए बहुत आदर आ जाता है, बहुत इज्जत आ जाती है। पिछले हफ्ते मानसी, वो जो एक लड़की बैठी है पिछले, क्या नाम है, तन्नू, पिछली बार मानसी इसके लिए भविष्यवाणी कर रही थी और सारी आत्मिक बातों को लेकर भविष्यवाणी कर रही थी। वो प्रार्थना नहीं कर रही थी, तू बहुत रोती है, तेरे ऊपर कर्जा है, तेरा काम नहीं चल रहा, ये है वो है, उन बातों के लिए प्रार्थना नहीं कर रही थी। आत्मिक बातों के लिए तू प्रभु से अभिषेक मांगती है, आराधना में अभिषेक मांगती है, तू वचन की सामर्थ मांगती है, प्रभु का आत्मा तेरी इन बातों से प्रसन्न है, प्रभु तुझे इस्तेमाल करने पर है। तो ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मानसी जब किसी के लिए बोलती है ना कि इसका कर्जा दूर हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी, मैं कहता हूँ हाँ चली जाएगी, अच्छा है, प्रभु आशीष दे रहा है, धन पर आशीष दे रहा है, इसका काम चला रहा है। मुझे खुशी होती है कि प्रभु इसके गरीबी से अब इसे निकाल रहा है, प्रभु इसे चंगाई दे रहा है, प्रभु इसे फ्लैट का आशीष दे रहा है, इसे काम दे रहा है, मुझे खुशी होती है। परंतु सबसे ज्यादा मुझे मालूम है खुशी कब होती है, मेरा स्वर्ग की नजर अब इस बच्ची पर आ गई है, इस लड़के पर आ गया है, इस लड़की पर आ गया है, और प्रभु इसका इस्तेमाल करेगा। फिर जब मैं नीचे उतरा तो मैंने इस लड़की को बधाई दिया, बोला था ना मैंने कहा मुझे बड़ी खुशी लगी कि परमेश्वर की आत्मा ने तेरे लिए अच्छा बोला, मुझे सुन के अच्छा लगा। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, जो व्यक्ति परमेश्वर से जब प्रेम करेगा ना, तो उसके लोगों से प्रेम करेगा, और जब वो उसके लोगों से प्रेम करेगा ना, और वो जो कुछ भी करेगा ना, तो प्रभु का मुंह देख कर करेगा। हालेलुया। तो मेरे पास जो लोग मुझे सेवा के लिए जब घर पे बुलाते हैं, तो जब वो सेवा के लिए बुलाते हैं और वो लोग जो अलविदा पार्टी देते हैं, तो वो प्रभु से तो प्रेम करते नहीं, अब तो उनका एक उतारा होता है, भैया जी का धन्यवाद दे दें, कोई भूत प्रेत ना पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो इनका कोई श्राप आ जाए, दान दक्षिणा दे दो, खाना खिला दो अच्छा सा, बस उसके बाद अलविदा। और उसके बाद मैंने बहुत बार अनुभव में देखा है, 1 2 4 5 नहीं 50 और सैकड़ों परिवार देख लिए जिन्होंने मुझे विदाई पार्टी दी, खाना खिलाया, और वो फिर कभी चर्च नहीं आए। मैं उन्हें खाकर, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया, और वह तो सुगंध और ग्रहण करने योग्य बलिदान है। ग्रहण करने योग्य बलिदान क्या? मेरे हाथ में, पौलुस कहता है, मेरे हाथ में जब दिया जा रहा है ना, मैं ये जान गया हूं तेरी सेवाएं, तेरी ये प्रार्थनाएं, तेरी ये भक्ति, ये सब भेंटें स्वर्ग में ग्रहण कर ली गई हैं, क्योंकि इसमें सुगंध है। इसमें क्या है? सुगंध है। ये बहुत प्रेम से दिया जा रहा है, तभी तो वो फल, वो भेंट को क्या बताता है? फल है। भेंट को क्या बताता है? फल है। अब चर्च जब खत्म होता है तो हमारी लड़कियां, हमारी बेटियां भेंट लेने के लिए आती है। आप कहते हो ओ अब चर्च आया ना, अब लड़कियां आ गई हैं, अब सामने आएगी, टोकरी आएगी, सामने डालना तो पड़ेगा ना कुछ ना कुछ, चलो निकाल लेते हैं, 5 रुपया 10 रुपया कुछ तो निकाल लो। मत निकालो आप, मैं कहता हूं मत निकालो।
प्रभु मुझे बहुत दे रहा है, जैसे पौलुस कहता है ना, मुझे बहुत है, मुझे बहुत उमड़ता हुआ दे रहा है, बहुत दे रहा है। पीछे महीनों में पहला जब लॉकडाउन लगा था, कितने महीने लगा था लॉकडाउन? 3-4 महीने लगा था। और जब हमारा चर्च खुला था ना, वो तो 7-8 महीने लग गए थे, क्योंकि फेज 1, फेज 2, फेज 3, 7-8 महीने बाद हमारा चर्च चला था। तो इसका मतलब है मेरे पास भेंट दशमांश कुछ नहीं आया, क्योंकि तब पुलिस तो खड़ी होती थी बैरियर डाल के सड़कों पे, गलियों में। मेरे दरवाजे पे भेंट कौन देने आता? चर्च ही नहीं लगा था, भेंट नहीं लगा था। परंतु उस समय में भी प्रभु ने मुझे इतना पैसा दिया ना, मैंने अपनी उन कलीसियाओं में फोन कर करके पता करे, मेरे प्रचारकों ने बताए कि जिन घरों में पैसों की दिक्कत है, राशन नहीं है, हमने उनको राशन पहुंचाए थे। और जितने भी दिहाड़ी मजदूर जो सड़कों पे जाते थे ना, सड़कों पे जा रहे थे, जो गांवों में जा रहे थे, काजल बैठी है, पूछो इससे, हमारे 10-12 लड़के लड़कियां यहाँ चर्च में होते थे, और हलवाई भी आता था, और कई बार मेरी पत्नी ने भी खाना बनाया। 800-800 हजार लोगों का खाना बना हुआ है ना बेटा, खाना पैक करके हमारे लड़के लड़कियां बांटने जाते थे सुबह से शाम तक। अब 800,000 लोगों का खाना 150 रुपए में तो बनेगा नहीं। और हमारे इन बच्चों ने तकरीबन हर 1-2 दिन छोड़ के खाना बांटा है दिहाड़ी मजदूरों को। हमने कलीसिया में राशन दिया है कि हमारी कलीसिया में किसी भी परिवार को राशन की कमी ना हो। मुझे कोई अमेरिका से, इंग्लैंड से पैसा नहीं आ रहा, परंतु जब प्रभु किसी व्यक्ति को चुनता है ना, उसकी सारी जरूरतें वो पूरा कर सकता है। मुझे अगर भारत सरकार अगर कभी जंगल भी भेज दे, रेगिस्तान भी भेज देना, और आदमी भी ना हो वहां पर आदमी भी ना हो, मैं तो ये भी कहता हूं आदमी भी ना हो, मुझे अपने मेरे परमेश्वर पे इतना विश्वास है कि वो मुझे जंगल में भी लाकर खिला देगा वो मुझे भूखा नहीं रहने देगा वो। मुझे अपने प्रभु पे इतना विश्वास है, मेरी सारी जरूरतें वो पूरी कर सकता है। मैं संसार के किसी भी कोने में चला जाऊं, पूरा कर सकता है। और मेरे से जुड़ी सारी चीजों पर उस समय कई पादरी लोग मुझे फोन किया करते थे, पादरी लोग जो चर्च चला रहे हैं, वो फोन करते थे, भैया हमारे कलीसिया में उस फैमिली के पास भोजन नहीं है, क्या आप उन्हें दे सकते हैं? मैंने कहा मैं दे सकता हूं। तो मैं अपने लड़कों को भेजता था, और मैं दूसरी कलीसियाओं में भी वो खाना भिजवाता था। एक पादरी साहब मेरे पास आए, उन्हें मैंने 18-20 बैग पैक करके दिए। एक पादरी साहब ने कहा कि भैया मेरी कलीसिया में खाने की कमी। मैंने कहा आप मेरे से आके ले जाओ। मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ मेरी कलीसिया के लिए, मैंने तो ये सोचा मुझे तो मेरा परमेश्वर दे रहा है, हालेलुया। और मेरा काम है बांटना, मेरा काम है देना। मैं कलीसिया की गिनती नहीं कर रहा कि मेरी कलीसिया में कौन लोग आते हैं मैं सिर्फ उन्हीं को दूंगा, उन्हीं से मेरा मतलब है, वही तो आके बाद में मुझे दशमांश और भेंट देंगे, मैं दूसरों को क्यों दूं ना। वचन अभी मैं आपको क्या करता, पृथ्वी पे धन इकट्ठा मत करो, स्वर्ग में करो। जब पहला लॉकडाउन लगा, मेरी बहन ने फ्लैट ले लिया। लोग कर्जों में थे, व्यापार नहीं चल रहे थे, नौकरियां नहीं चल रही थी, मेरी बहन ने नया फ्लैट ले लिया। सेकंड लॉकडाउन लगा, लोगों के काम धंधे नहीं थे, मैंने फ्लैट ले लिया। प्रभु ने मुझे फ्लैट दे दिया। आज जिस फ्लैट में मैं रह रहा हूं उसकी 55 लाख कीमत लग चुकी है। हमें वो फ्लैट 50 के लगभग पड़ा था, हमने वो फ्लैट ले लिया। सेकंड लॉकडाउन में जब मेरा चर्च बंद था तब मैंने फ्लैट खरीदा था। आप देख सकते हैं कैसे स्वर्ग परमेश्वर वो सारी जरूरतों को पूरा करना जानता है। वचन में लिखा है तेरे दाहिने हाथ 1000 और बाएं 10,000 गिरेंगे। यानी उसका कहने का मतलब है लोगों के काम धंधे बंद हो जाएंगे, अकाल आ जाएगा, बाढ़ें आ जाएंगी, समस्याएं आ जाएंगी संसार में, परंतु यहोवा तुझे किसी भली वस्तु की घटी ना होने देगा। प्रभु कहता है जिस प्रकार एक मां अपने दूध पिलाते हुए बच्चे को दूध पिलाना भूल सकती है, और सिंह भी अपने बच्चे को मांस खिलाना भूल सकता है, परंतु मेरे डरवैयों को किसी भोजन वस्तु की कोई कमी ना होगी। एक मां अपने नवजात शिशु को क्या दूध पिलाना भूल सकती है? प्रभु उपमा देता है वो भूल जाएगी, परंतु मैं नहीं भूलूंगा। शेरनी भी अपने छोटे बच्चे को मांस खिलाना भूल जाएगी,
परंतु मैं नहीं भूलूंगा। हालेलुया। मैं इन बातों पे विश्वास करता हूं, क्योंकि ये बातें मेरे जीवन में अनुभव में आई हैं। मैं आपको गवाही दे रहा हूं। सो जब आप प्रभु को भेंट देने के लिए आते हैं, जब आपके पास भेंट आता है ना, सबसे पहले तो आपको आपके मन की तैयारी करनी है। जेब की तैयारी नहीं करनी, मन की तैयारी करनी है। प्रभु मैं आपको दान नहीं देना चाहता। अरे आप दान क्या दोगे उससे? दान मालूम है किसे दिया जाता है? जो आपके ऊपर निर्भर हो। हम दान देते हैं गरीब लोगों को, हम दान देते हैं विधवा आश्रम में जाकर, हम अनाथ आश्रम में जाकर देते हैं, क्योंकि वो हम पर निर्भर हैं। परंतु जब राजा से मिलने जाओगे तो आप उस पर निर्भर हो, वो आप पर निर्भर नहीं है। हालेलुया। देश के प्रधानमंत्री से मिलने जाओगे तो आप क्या कहोगे? हम दान दे रहे हैं तुझे। दिल्ली के सीएम से मिलने जाओगे तो क्या कहोगे? दान दे रहे हैं तुझे। भेंट। और जब राजाओं के राजा से मिलने जाओगे तो क्या कहोगे? हम दान दे रहे हैं तुझे। तभी मैं अपने चर्च में दान शब्द यूज नहीं करवाता, मैं बोलता हूं भेंट। अब भेंट लिया जाएगा, वो बहुत बड़ा है, हमने तो उसे भेंट देना है। और जब आप भेंट देने के लिए यहाँ आते हैं ना, जब आप वचन सुनते हैं तो पहले से ही घर में प्रार्थना करके, मन को तैयार करके उसके लिए वो भेंट लाएं जो फल हो, और वो सुगंध वाला फल हो, उसमें से सुगंध आती हो। प्रभु भी देखे कि मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने बहुत प्यार से मुझे दिया है। हालेलुया। मैं रुपयों की गिनती नहीं बता रहा आपको कि आपको कितना देना है, यह आपका और आपके परमेश्वर के बीच का संबंध है। परंतु ऐसा दो जो प्रभु को भावता हुआ बलिदान हो। हालेलुया। जो परमेश्वर को भाए कि हां मेरी बेटी ने मुझे बहुत प्यार से दिया है। एक बार मैं एक परिवार में प्रार्थना करने गया, बहुत गरीब परिवार था वो, उनके पास ठीक से खाने को नहीं था। जब मैं बैठा तो थोड़ी देर बैठने के बाद उस महिला ने अपनी बेटी के कान में बोला, जाओ फलानी आंटी को कहे चाय बना के ला देंगी भैया के लिए। जब भैया के लिए चाय बना के लिया, वो पड़ोस में गई, चाय बनाने के लिए भी पैसे नहीं थे उनके पास, तो उसे वो चाय मेरे लिए बनकर आई, चाय और दाल से नमकीन मेरे लिए पड़ोस के घर से आया, उनके पास चाय तक के लिए पैसे नहीं थे। जब मैं चलने लगा, उसके पति ने 5 का सिक्का कागज में लपेट के, ध्यान दो जरा, कागज में लपेट कर जैसे ही हाथ मिलाने लगा, मैंने कहा अच्छा मैं चलता हूं, जय मसीह की। और उसने 5 का सिक्का कागज में लपेट के मेरी हथेली में दे दिया, भैया लो। और मेरे साथ मेरे चर्च के कुछ लोग भी खड़े थे। बहुत शर्मिंदगी से, उसकी आंखों में नमी थी, उसे महसूस हो रहा था कि मैं भैया को 5 का सिक्का दे रहा हूं, तो उसके हाथ में वो शर्मिंदगी थी। और जैसे ही मेरे हाथ में आया ये 5 का सिक्का, मुझे चुभा, क्योंकि महसूस हो गया ये तो सिक्का है, नोट नहीं है। और मैंने महसूस किया था इस परिवार ने तो चाय भी पड़ोसियों से बनवाई है, बहुत गरीब है ये तो, और मुझे भी भेंट दे रहे हैं 5 रुपए। मैंने कहा, और मैंने मन में विचार किया, मैं घर जाऊंगा, घर जाके मैं यहाँ के जो प्रचारक है उसको पैसा दूंगा कि इस परिवार का राशन भरवाओ, कुछ पैसे दो इन्हें मदद के लिए। मेरे मन में विचार चल रहा था। और जब उन्होंने 5 का सिक्का दिया ना, मेरा मन नहीं बाना। मैंने उन्हें कहा नहीं आप रखो इसको, रखो इसको, रखो। मेरी मुट्ठी बंद थी, मैंने कहा रखो इसको आप, मैं नहीं ले सकता आपसे। उन्होंने कहा नहीं भैया प्लीज आप लो, हम प्रभु को भेंट दे रहे हैं। मैंने कहा नहीं, यूं मैं जोर लगा रहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे मन में था ये गरीब परिवार है, कैसे ले लूं इनसे वो 5 का सिक्का भी। मैं उन्हें दे रहा, पवित्र आत्मा ने मुझे डांटा उसी वक्त। मेरे अंदर से तेज आवाज आई और प्रभु की आत्मा ने कहा इसे ले ले, ये गरीब नहीं है, क्योंकि ये तुझे नहीं ये मुझे दे रहे हैं। याद नहीं, जब ये मुझे देंगे तो ये धनी किए जाएंगे। मैं रो पड़ा, मैं अपनी मानसिकता पे रो पड़ा। मैंने कहा प्रभु मैं सोच रहा था मैं दया कर रहा हूं, आप तो मुझसे कहीं अधिक दयावान परमेश्वर हैं, आप तो मुझसे कहीं अधिक प्रेमी परमेश्वर हैं? और आप कह रहे हैं ये तुझे नहीं दे रही, ये तो मुझे दे रहे हैं, तू ले इनसे, ताकि ये जब तुझे देंगे तो ये अमीर बनाए जाएंगे। ये वो बीज है जो इन्हें बढ़कर मैं दे दूंगा। हालेलुया। और इस प्रकार से परमेश्वर ने मुझे सेवकाई में कई अनुभवों के द्वारा उन बातों को मुझे सिखाया है।
इसलिए मैं आज आपको ये सिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि जब भी आप घर से निकलते हैं, जब आप चर्च आते हैं, मैं तो आपसे ये कहता हूं, आप प्रभु को एक भेंट देने जा रहे हैं। हम जब शादी में जाते हैं तो कितना आप एनवलप को सजाते हैं, कितना आप एनवलप तैयार करते हैं। अरे लड़की वालों को देने जा रहे हैं, ये वाला गिफ्ट लेके जाना है, आपको ये जाना है। आप तो कई बार ही तो ये भी सोचते फलाने को अपने इतना दिया था, कन्यादान में उसने लिखा होगा हमें भी उतना देना है। हालेलुया। पर कई शादियों में आप दिल से देते हैं, किसी परिवार में आप पहली बार जाते हैं, दिल से गिफ्ट देते हैं। आप सोचिए, आप एक गिफ्ट देने के लिए पूरी तैयारी कर लेते हैं, पैसों का इंतजाम करते हैं। आपके जब प्रभु से मिलने आ रहे हैं तो उसे, जब राजाओं का राजा उसे जब गिफ्ट देने आएंगे, क्या ऐसे मुंह उठाए बिना सोचे चले आप ऐसे आ जाओगे गिफ्ट देने? और वो एक ऐसा परमेश्वर जो आपके पूरे देश, पूरी बिरादरी और पूरी जात से अलग परे, वो एक इकलौता एक ऐसा परमेश्वर है जो केवल आपको धनी बना सकता है। हालेलुया। क्योंकि वही तो अपने वचन में कहता है, जिसके पक्ष में मैं हूं उसका विरोधी कौन? हालेलुया। अगर वही आपके पक्ष में आकर खड़ा हो जाएगा तो बीमारी, गरीबी, रिश्तेदार, पैसों का अभाव आपके विरोध में खड़ा हो सकता है, क्योंकि वो आपके पक्ष में आकर खड़ा हो गया है। और प्रभु को हम उसके पक्ष में कैसे खड़ा करें? अगर आप मुझे अपना गिफ्ट जब देंगे तो मेरा मन, मेरा रुझान आपकी ओर खिंच जाएगा, ऑटोमेटिकली खिंचेगा मेरा रुझान। मैं आपसे प्रेम करने लग जाऊंगा, आपकी इज्जत करने लग जाऊंगा। अरे ये बहन, ये भाई मुझे कितना प्यार करते हैं, बड़े प्यार से, बड़ी इज्जत से ये मेरे लिए गिफ्ट लाए थे। ये मैं भले ही उस गिफ्ट की कीमत 5 रुपए हो, 50,000 हो या 5 लाख हो, रुपयों में कीमत नहीं होती, परंतु उस गिफ्ट का देने का, मैंने क्या बोला, देने का तरीका। 5 का सिक्का उसने भी दिया, देने का तरीका, सुगंध आनी चाहिए उसके अंदर, बलिदान होना चाहिए, ग्रहण योग्य होना चाहिए वो। और जब आप अपने परमेश्वर को ऐसा देंगे तो स्वर्ग आकर्षित हो जाएगा, प्रभु आकर्षित हो जाएगा और प्रभु आपके पक्ष में आकर खड़ा हो जाएगा। और जो नौकरी नहीं मिल रही होगी ना, उसके पक्ष में खड़े हो जाने से नौकरी पल भर में मिल जाएगी। हालेलुया। आपकी जो दुकान, जो फैक्ट्री नहीं चल रही ना, सारे ग्राहक आपकी ओर आने लग जाएंगे, क्योंकि अब वो, उसका पक्ष आपकी ओर आ गया है। हालेलुया। सो आपको प्रभु को गिफ्ट देने से पहले, उपहार देने से पहले, भेंट देने से पहले, सबसे पहले मेरा तो कहना यह होता है, आपको मन की तैयारी करनी होती है। मैं जिस चर्च में, मैं अपने चर्च में जब प्रभु के दास को जब बुला रहा होता हूँ ना, मैं जब उनसे डेट ले रहा होता हूँ, मैं अपना अनुभव बताता हूँ, मैं प्रार्थना करने लग जाता हूँ, पवित्र आत्मा मुझे उन्हें कितना देना है, मुझे उतने कितना देना है। अभी पास्टर रॉबर्ट मेरे पास आए थे यहाँ पर, जो अमेरिका से आए थे। उन्होंने यहाँ पर 1 दिन का प्रचार किया। मैंने उनके लिए भेंट निकाला था और बहुत सारा, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, मैंने उनके लिए बहुत सारा भेंट निकाला था और भेंट निकाल के मैंने तैयार कर दिया एनवलप में और पैक करके मैं उन्हें देने ही जा रहा था उनके रूम में। और जब मैं देने जा रहा हूँ उनके रूम में, अचानक पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, तेरी अलमारी में अभी बहुत पैसा पड़ा है। मैंने कहा, हाँ प्रभु। प्रभु ने कहा, सारा इसमें डाल दो, सारा दे दे इसको। वो क्या कर, सारा दे दे। और मैं क्या कहूँ, प्रभु नहीं, मैंने तो पहले ही भारी भरकम एनवलप बना लिया है, मेरी भी तो ज़रूरतें हैं, अभी तो फलाना बिल निपटाना, अभी तो फलाने को देना है, अभी प्रभु वो पैसा पड़ा हुआ है, कई महीने बाद तो चर्च खुला है। पवित्र आत्मा ने कहा, वो सारा रखा है ना, वो सारा डाल के दे। मैंने कहा ठीक है प्रभु, मैं सारा डालता हूँ। मैंने उठाया, सारा डाल के दे दिया। क्योंकि जब मैंने अपने पवित्र आत्मा की इच्छा को पूरा किया ना, तो स्वर्ग खुश हो गया मुझसे, प्रभु खुश हो गया मुझसे, मेरे बलिदान, मेरे सुगंध से वो खुश हो गया। क्यों खुश हो गया? क्योंकि इसने मेरी इच्छा का पालन किया है। हालेलुया। इसने मेरी इच्छा का पालन किया है। मैं कहता नहीं प्रभु, इस एनवलप में तो 20,000 है और 20,000 रुपये एक दिन के लिए हिसाब से बहुत है। प्रभु, लोग नौकरी भी करते हैं ना, तो भी एक दिन का दिहाड़ी नहीं बनता 20,000। 20,000 डाला है, बहुत ज्यादा है प्रभु। हालेलुया। परंतु प्रभु ने कहा, वो डाल, वो भी डाल। तो
मैंने दिया। मेरे चर्च में जितने भी प्रचारक लोग आते हैं, मैं प्रार्थना करना आरंभ कर देता हूँ, प्रभु मुझे इन्हें कितना देना है, कितना देना है, कितना भेंट में डालना होगा, बताइए बताइए बताइए। और जितना प्रभु पवित्र आत्मा मेरे हृदय में डाल देते हैं ना कि तुझे मेरे दास को इतना देना होगा, मैं उतने धन का इंतजाम कर लेता हूँ फिर। और पवित्र आत्मा उतने धन का इंतजाम करा देते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है वो बोने वाले को बीज दे देता है। हालेलुया। और इंतजाम हो जाता है और मैं दे देता हूँ। इसी कारण से प्रभु मुझे कभी भी ऐसे पैसों की कमी नहीं होने देता है, मुझे हर प्रकार का प्रभु अनुग्रह देता है। हालेलुया।